नमस्कार फिरोजाबाद, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे शिखा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन सही जानकारी और समय पर इलाज से पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। जी हाँ, आज का हमारा विषय है तपेदिक यानी टीबी। टीबी एक ऐसी संक्रामक बीमारी है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है। जागरूकता की कमी और इलाज अधूरा छोड़ देने से बीमारी गंभीर रूप ले लेती है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर सही जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सम्मानित डॉक्टर कौशल, डेंटल स्पेशलिस्ट BBS। तो चलिए मैडम का करते बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, थैंक यू। तो मैडम, सबसे आसान भाषा में बताइए कि तपेदिक यानी टीबी होती क्या है? टीबी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि लोगों को ऐसा लगता है कि छुआछूत से फैलता है या एक दूसरे से खाना खाने से साथ में फैलता है, बट ये एक्चुअली में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसका इलाज हो सकता है। लगातार लोगों को ये भी लगता है कि टीबी सिर्फ फेफड़ों का इन्फेक्शन है, बट ऐसा नहीं है। टीबी बहुत प्रकार के होते हैं जो मैं आपको आगे बता सकती हूँ। अच्छा मैम, टीबी के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? अगर मैं फेफड़ों की टीबी की बात करूँ, जो सबसे कॉमन पाया जाता है हमारे देश में, यूपी में अभी इसी चीज़ का मिशन भी चल रहा है, आपको अगर पता हो तो लक्षण अगर मैं बात करूँ तो जो मोस्ट कॉमन होता है, अगर खांसी हो रही हो जो 2 हफ्ते से ज़्यादा होती है पेशेंट को, या बुखार जो बहुत टाइम से ठीक ही नहीं हो रहा हो, भूख नहीं लग रही हो, अचानक से वजन घटे जा रहा है, रात में पसीने आ रहे हैं, तो ये सारे लक्षण हैं फेफड़ों की टीबी के, जो मोस्ट कॉमन अभी है भारत देश में। तो जैसे कि मैडम अपने लक्षण बताए हमें टीबी की, तो इससे बच्चों को भी इफेक्ट होता है इससे? बिल्कुल, सभी 0 एज से लेके 70-80 साल जब तक इंसान जीवित है, सभी लोगों को इसका इफेक्ट हो सकता है, सभी लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। अगर हमारे परिवार में किसी एक को टीबी हो जाए तो बाकी लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए? अगर जैसे मैंने बताया जो सबसे कॉमन होता है फेफड़ों वाला टीबी, पल्मोनरी टीबी बोलते हैं उसको, तो उससे जो स्टार्टिंग के जब तक इलाज शुरू नहीं हो रहा है पेशेंट का, तब सब स्टार्टिंग से, तो अगर वो खांस रहा है तो उसके आसपास के जितने भी लोग हैं, तो खांसने से पहले या तो उसको दुपट्टा या स्वाफी या जो भी, मतलब मुंह ढक के खांसना है पहली चीज़। उसको झूठा नहीं खाना है, क्योंकि कुछ भी अगर हल्का सा कफ या एयरबॉर्न डिजीज है वो तो हवा से फैलती है। अगर खांस दिया तो हवा में ड्रॉपलेट्स चले जाते हैं फूड के, स्पूटम के, तो उस वजह से वो फैलता है। तो वो सब साफ सफाई, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना, ये सब टीबी से आप बचाव कर सकते हो। अगर आपके आसपास कोई है जिसको टीबी है, स्पेशली घर में, तो बहुत चांसेस होते हैं कि आसपास वाले लोगों को बहुत जल्दी फैल जाए, क्योंकि हवा से फैलता ही है। तो अगर जैसे किसी को टीबी है और वो इलाज करवा रहा है, अगर बीच में वो इलाज छोड़ दे तो फिर उसके क्या नुकसान हो सकते हैं? जो फेफड़ों का टीबी है वो 6 महीने चलता है इलाज उसका, अगर नॉर्मल टीबी है। अगर इंसान ने, टीबी वाले पेशेंट ने 2 महीने खा लिया सपोज, और फिर उसने छोड़ दिया बीच में इलाज कि भाई नहीं आ पाया दवाई लेने, या जो भी कुछ घर में प्रॉब्लम हो गई है, तो एक चीज़ डेवलप हो जाती है, MDR बोलते हैं हम उसको, जो कि दवाई से रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है। तो वही दवाई उस पेशेंट को वापस से उस पर काम नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए फिर उसकी अलग जांच होती है, ये पता करने के लिए कि वो पेशेंट को वो रेजिस्टेंट डेवलप तो नहीं हो गया है। अगर बाई चांस वो हो जाता है तो अलग कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और हो सकता है वो ज़्यादा टाइम नहीं ले। सपोजिटली 6 महीने का उसने छोड़ दी दवाई और वो रेजिस्टेंट डेवलप हो गया, तो ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभार कि और ज़्यादा टाइम ले, दवाई का कोर्स भी बिल्कुल बदल जाता है। तो वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि दवाई टाइम से लें और प्रॉपर ट्रीटमेंट एक ही बार में करवा लें, क्योंकि ये बचाया जा सकता है। जैसे कि अगर किसी को टीबी है या उसमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उनको कौन कौन सी जांच करवानी चाहिए? सबसे पहले तो अगर उसको खांसी हो रही है, ठीक है, तो स्पूटम टेस्ट हम बोलते हैं, जिसमें हम, जो मैंने आपको बताया बैक्टीरियल डिजीज है, तो हम बैक्टीरिया डिटेक्ट करते हैं माइक्रोस्कोप के जरिए। तो एसिड फास्ट बैसिल है, उसमें बैक्टीरिया पाया जाता है, तो वो होता है। प्लस फिर हम चेस्ट का एक्सरे करवाते हैं, जिसमें हमें पता चल जाता है कोई दाग धब्बे तो नहीं है चेस्ट में। फिर हमारा एक CT नेट होता है, उससे भी थोड़ा हायर लेवल का होता है, तो उससे भी हम पता कर सकते हैं। मॉन्टॉक्स टेस्ट होते हैं, जो में हम एक निशान डालते हैं टीबी का, कुछ ट्यूबरकुलिन बैक्टीरिया डालते हैं, तो हम देखते हैं वो कितना फैल रहा है बॉडी में। तो ये सब 3-4 टाइप की जांच होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि टीबी है। अगर हम बाकी टीबी की बात करें, लोगों को लगता है कि सिर्फ फेफड़ों में टीबी हो सकता है। टीबी बहुत प्रकार के हो सकते हैं, स्किन में हो सकता है, पेट में हो सकता है, हड्डियों में हो सकता है। तो अगर, या फिर हम लोगों को देखते हैं ना, फूल जाते हैं शरीर में लिम्फ नोड्स हमारे, तो
तो लोगों को लगता है कुछ नहीं है, तो हो सकता है वो टीबी के ही लक्षण हो वो भी, तो उसका अलग ट्रीटमेंट चलता है, अलग कोर्स ऑफ डिजीज है वो, और उसकी फिर अलग जांचें होती हैं। जैसे अगर लिम्फ नोड वाला हम बता रहे हैं तो वो लिम्फ में से हम निकालते हैं सीरम और वो हम जांचने के लिए भेजते हैं कि उसमें हमें दिखें टीबी के लक्षण, फिर हम घोषित कर देते हैं, या फिर बोन टीबी के फिर एक्सरे से ही पता चलता है, या फिर MRI CT से। और स्किन का भी सेम रीजन है, अगर स्किन टीबी है तो फिर वो स्किन वाले डॉक्टर के पास हम भेजेंगे तो वो उसकी जांचें करवाता है स्किन की अलग से। सारे इन्वेस्टिगेशन अलग टाइप के टीबी के लिए अलग अलग होते हैं। तो टीबी के मरीजों को क्या खान पान में क्या ध्यान देना चाहिए? हाई प्रोटीन इंटेक मेनली, क्योंकि भूख बहुत कम हो जाती है और शरीर ऑलरेडी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट कर रहा है, भूख नहीं लगती है पेशेंट को, इसलिए हम बोलते हैं कि ज़्यादा जो उनको एनर्जी दे, ज़्यादा प्रोटीन इंटेक ले, हरी सब्जियां ज़्यादा खाए, दाल ज़्यादा खाए, जितना हो सकता है ताकत वाली चीज़ें, ठीक है। प्लस ऐसे पेशेंट्स जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है या फिर कोई और बीमारी है, वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं टीबी के। शुगर पेशेंट है या फिर कोई और दवाई चल रही है जिससे इम्यून सिस्टम ऑलरेडी डाउन है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट जो हम बोलते हैं, उसके लिए हम बोलते हैं कि अब ज़्यादा उनकी तो दवाई उनकी कंटिन्यूसली चलेंगी, सपोज डायबिटिक है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन उसकी, तो फिर वो दवाई के साथ साथ वो पेशेंट अच्छी डाइट ले, हाई प्रोटीन इंटेक करे, पानी खूब पिए, ये सब चीज़ें करे, तो प्लस टीबी की दवाई तो साथ के साथ चलेंगी। तो सरकार की तरफ से टीबी मरीजों के लिए क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? तो दवाई तो चलती हैं, तो 6 महीने का डॉट्स का जो कोर्स हो रहा है, उसके अलावा टीबी पेशेंट के खाते में सरकार हर महीने कुछ पैसे डालती है जिससे कि वो आप जो पूछ रहे हो खाने का ना, अपना पोषण सही से मेंटेन कर पाए, न्यूट्रिशन मेंटेन कर पाए। उसके अलावा यहाँ पे भी हमने काफ़ी लोगों को टीबी गोद लिया हुआ है, टीबी पेशेंट्स को, जैसे निक्षा मित्र करेक्ट, तो उसको भी हम महीने पे कुछ डेट्स होती हैं तो हम वो पोटली बना के पेशेंट्स को देते हैं, पोषण पोटली, करेक्ट, तो वो सब चल रहा है अभी। तो टीबी के मरीज को टीबी के मरीज हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं या फिर एक नॉर्मल रह सकती है? बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं। इनफैक्ट ये बोला जाता है कि जैसे आज टीबी निकला है पेशेंट को और स्टार्ट कर दिया ट्रीटमेंट, तो 80 to 90% उसके चांसेस इन्फेक्शन कॉज करने के तुरंत ही कम हो जाते हैं जैसे ही टीबी का इलाज शुरू होने लगता है। पहली चीज़ वो, दूसरी चीज़ लोगों को ऐसा लगता है उसको टीबी हमें भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर प्रॉपर प्रिकॉशंस मेंटेन करें तो टीबी मुक्त हर किसी को आराम से बनाया जा सकता है, प्रोवाइडेड वो प्रॉपर दवाइयाँ अपनी ले, बीच में कोर्स नहीं छोड़े और पोषण अपना मेंटेन करके रखें, बिल्कुल ठीक हो सकता है, प्रॉपर नॉर्मल जीवन जी सकता है इंसान, कोई उसमें दो राय। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टीबी को ना छुआछूत की बीमारी समझते हैं कि इसे छूने से बीमारी हो जाएगी, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि टीबी एक एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, हवा से फैलता है। अगर खांसी हो रही है पेशेंट को तो आपको बस इतना प्रिकॉशन मेंटेन करना है कि भाई उसकी खांसी से हमें प्रभावित नहीं हो, तो या तो आप मास्क, टीबी वाले पेशेंट को तो पहनना ही पहनना है, लेकिन घर के जो लोग हैं उनको भी ये मेक श्योर करना है कि वो भी उनकी खांसी के कांटेक्ट में नहीं आए, या कोई भी चीज़ जहाँ से उनका खांसी या थूक का कुछ भी मिलान हो सकता है वो नहीं हो बेसिकली। और बाकी रही जो बोन टीबी और स्किन टीबी वाली बात है, वो एयरबॉर्न नहीं होती है, तो बस इतना प्रिकॉशन मेंटेन करना ज़रूरी है। जो लोग टीबी होने के लक्षण से जांच नहीं करवाते, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगी? टीबी एक बहुत ऐसी बीमारी है जो आसानी से बचाई जा सकती है, और अगर आपको आज ऐसे लक्षण हैं जैसे आपको बुखार ठीक नहीं हो रहा है, रात में पसीने आ रहे हैं, या खांसी ठीक ही नहीं हो रही, 2 हफ्ते से ऊपर हो गया है, या बार बार बीमार पड़ रहे हो, स्पेशली वो लोग जिनको डायबिटीज़ है या कोई और दवाई ले रहे हैं जिससे इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कम हो रहा है, तो वैसे पेशेंट को तो आपको जाके तुरंत से तुरंत जांच करवानी चाहिए, क्योंकि अगर जितनी जल्दी हम इस चीज़ को पकड़ ले उतना जल्दी इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, और जितनी जल्दी ट्रीटमेंट होगा उतना जल्दी इंसान ठीक भी हो जाएगा। तो ये सोचना अपने मन के अंदर कि भाई टीबी हो गया अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसका इलाज और डर की वजह से भी नहीं करवाते हैं। वही इसे उन्हीं लोगों के लिए ये जानकारी है कि बिल्कुल ठीक हो सकता है, ये कोई छुआछूत वाली बीमारी नहीं है। एक बार ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए तो इन्फेक्शन वैसे भी कम हो जाता है। तो आप इसका, अगर आपको है या आपको लक्षण लग रहे हैं ये सब, अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी में कोई चीज़ सूज रही है या गले में गांठें आ रही हैं, अलग अलग पार्ट्स में गांठें आ रही हैं, तो उसका भी तुरंत से तुरंत जांच करवाएं, क्योंकि बच्चों में स्पेशली ना खांसी नहीं आती, गले में यहाँ कान के पीछे गांठ आएंगी, गलों में गांठ आती है, तो लोगों को लगता है कि क्या है, फिर तुरंत जांच करें ताकि अपनी वो दूर हट जाए कि भैया टीबी नहीं, और टीबी है तो उसका जांच तो हो ही जाता है। प्लस अभी टीबी वाले पेशेंट्स का ऐसा भी हो रहा है कि हम जो 6 महीने का कोर्स कराते हैं, सपोज 6 महीने वाला कोर्स है और भी लंबे टाइम का होता है कोर्स, उनकी फैमिली को अलग से हम प्रिकॉशनरी दवाई भी देते हैं,
वो भी चलती है, वो 3 महीने का कोर्स होता है। तो उससे ये होता है कि इन्फेक्शन के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। बाकी तो आपको खुद ही मेंटेन करना पड़ेगा। तो हमारे श्रोताओं के लिए एक संदेश दीजिए। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो आसानी से बचाई जा सकती है। प्रॉपर पोर्शन मेंटेन कीजिए, अपना साफ सफाई रखिए आसपास में, और अगर घर या घर के आसपास किसी को भी ऐसे लक्षण हैं कि खांसी हो रही है, बहुत दिनों से बुखार है, रात में भूख नहीं लग रही है, वजन बहुत अचानक से घट गया है, तो ये जांचें जो हो रही हैं सरकारी अस्पताल में फ्री में होती हैं। इनका कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। आप अपने जितना भी पास के गांव में अस्पताल है, आप बस वहां चले जाइए, वहां से आपको रेफरल बना के ब्लॉक के अस्पताल में भेज दिया जाएगा। वहां से आपका ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता है आपका। एक्सरेज भी अब अवेलेबल है, पहले तो शायद नहीं थे, बट अब तो वो भी हैं। गाँव गाँव में जाके एक्सरेज हो रहे हैं, तो आप करवाइए, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक हो जाने वाली बीमारी है, और ऐसा कुछ नहीं है कि ठीक नहीं होती है। हमने इतने पेशेंट्स देखे हैं जो ठीक हो रहे हैं बिल्कुल, है ना। तो बिल्कुल इस चीज़ को इतना नज़रअंदाज नहीं कीजिए, क्योंकि ये ठीक हो जाती है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू सो मच।